तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि क्या यहां पे हम नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं कर सकते, लाइक एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एंड देन इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को सॉल्व नॉर्मल के कंपोनेंट लेके हम कर सकते हैं या नहीं? आंसर है ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कंपोनेंट उस तरफ करते हैं जिस तरफ नेट एक्सिलरेशन हो। ऐसा करना हमारे सॉल्यूशन की लेंथ को बहुत छोटा कर देता है। जैसे हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए टिपिकली। व्हाट आई वांट टू से इज एक्स एक्सिस के अलोंग, जो अलोंग द इंक्लाइन है, नेट फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट एक्सिलरेशन जीरो है, बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग अलोंग द वेज। ऐसा हमारा जनरल सिचुएशन होता है जब ये वेज फिक्स हो। तो बच्चों ऐसे में भी हम नॉर्मल के कंपोनेंट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन हम जाते नहीं है। मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप नेट एक्सिलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजोल्व कीजिए। जैसे यहां पर mg sin थीटा एक फोर्स है और बैकवर्ड कोई भी फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स जो है वो एक्सिलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो a जो है वो सिंपली g sin थीटा आ जाएगा। एज इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, तो नेट एक्सिलरेशन जीरो स्टैंड्स फॉर नेट फोर्स जीरो, विच मींस नॉर्मल mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, राइट? बच्चों क्या हो अगर नॉर्मल के हम कंपोनेंट कर दे रहे हैं, जैसे n cos थीटा को क्या mg के बराबर लिख सकते हैं? तो आंसर है बच्चों नो, बिकॉज n तो ये है ना सर, ऐसा नहीं है। बच्चों एक्चुअली क्या है कि n cos थीटा को mg के बराबर लिखने से हम एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि इस ब्लॉक का y डायरेक्शन में नेट एक्सिलरेशन जीरो है। एज y डायरेक्शन में लगने वाले दोनों फोर्सेस को हमने बैलेंस आउट कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है बच्चों। कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि ये ब्लॉक जो है थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा बच्चों, और यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, या चाहे ब्लॉक मान लीजिए, नीचे की तरफ डिसेंड किया है बच्चों। यानी अगर ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, टिपिकली ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास अगर नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, यानी mg n cos थीटा से ग्रेटर फोर्स होना चाहिए, जो कि हमें यहां से पता भी चल रहा है। तो राइट नाउ बच्चों हम क्या करेंगे कि मैं आपको नॉर्मल के कंपोनेंट करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखा देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस झंझट में पड़ जाएंगे। मैं अगेन इसको रीड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था और ये हमारा ब्लॉक था, और हम चाहते हैं कि इस नॉर्मल के हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करें। तो ये एंगल थीटा, तो ये वापस से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस से थीटा। तो इस तरफ हो जाएगा n cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं n sin थीटा, और इस तरफ हो जाएगा n cos थीटा। और mg को मैं पहले से ही वर्टिकल है इसलिए रिजोल्व नहीं कर रहा हूं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट कर दिए हैं प्यारे बच्चों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि mg माइनस n cos थीटा, बिकॉज द ब्लॉक इज हैविंग एक्सिलरेशन ऑफ सम वैल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स अज्यूम कि इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन a है। लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर, कि इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, इस तरफ डाउनवर्ड, आई वुड लाइक टू से कि इस डायरेक्शन में a है। तो अगर इस डायरेक्शन में a है तो ये कंपोनेंट, ये एंगल वापस से ये थीटा एंगल 90 माइनस थीटा एंगल है। आई होप आई एम करेक्ट, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। तो a का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, यानी a cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज a sin थीटा। तो mg माइनस n cos थीटा हो जाएगा ma sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। और n sin थीटा आगे की डायरेक्शन में mg का कोई डायरेक्शन, कोई भी फोर्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो n sin थीटा is equals to mass times acceleration in x direction. If this is your acceleration a, then this should be a cos theta. So this should be ma cos theta. This is equation 2. आप यहां से n का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन में n का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा? mg माइनस n की जगह पे ma cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दीजिए प्यारे बच्चों। n की जगह पे ma cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दीजिए, इनटू cos थीटा था ये, तो cos स्क्वायर थीटा कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू ma sin थीटा। sin थीटा को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। एज यू कैन सी, ये sin थीटा को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करने, ये sin थीटा कट जाएगा और इधर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
तो ए आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों जी साइन थीटा, जो कि काफी मुश्किल के बाद आया, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो प्यारे बच्चों एक और चीज करते हैं यहां पे हम, वो देखिए आप कि इस ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लाइक इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, ए का वैल्यू है जी साइन थीटा, ए का वैल्यू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसल साइन थीटा, और एन आ जाएगा हमारा चिर परिचित रिजल्ट एम जी कोसाइन थीटा। यानी अगर हम नॉर्मल के कंपोनेंट भी करते हैं बच्चों तो हम सही आंसर को प्राप्त होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि द सिचुएशन और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस बात के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कंपोनेंट ना करना, वो हमारे सोल्यूशन को लेंथी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हमेशा याद रखिए कि आप नेट फोर्सेस की डायरेक्शन में ही, या फिर आपको पता चल जाए कि इस तरफ एक्सीलरेशन है, बहुत बढ़िया है, उसी तरफ आप फोर्सेस का कंपोनेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।